हे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी आरोह भाग 1 के पद खंड का पहला पाठ जो है कबीर के पद, ठीक है ना, जिसमें 2 पद दिए गए हैं, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है। कबीर दास जी के अनुसार जो लोग परम सत्ता अस्तित्व को नहीं जानते हैं वह, ऑप्शन है, आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, छाप तिलक आदि से ईश्वर प्राप्त मानते हैं, ईश्वर प्राप्त से द्वैतवाद को नहीं मानते। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं। दूसरा है, कबीर के अनुसार कौन लोग स्वर्ग और ईश्वर का भेद मानना करना जानते हैं? तो क्या होगा? जो लोग आत्मा और परमात्मा में भेद करते हैं, जो लोग आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं करते, जो लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए पाखंड आवश्यक नहीं मानते, जो लोग ईश्वर को अद्वैत मानते हैं और उनकी द्वैत भाव से भक्ति करते हैं। तो उत्तर क्या होगा? जो आत्मा और परमात्मा में भेद करते हैं, ठीक है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोरा साना कहकर कबीर ने क्या प्रतिपादित किया है? आत्मा और परमात्मा को दो अलग माना, आत्मा और परमात्मा में भिन्नता आवश्यक माना है, सभी जीवों को एक ही ईश्वर ने बनाया है, सभी साधकों को द्वैतवाद को जानना चाहिए। तो उत्तर क्या होगा? सभी जीवों को एक ही ईश्वर ने बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अगिन न काटे कुएं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार, विभावना अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, दृष्टांत अलंकार। तो इसका उत्तर क्या होगा? जैसे शब्द आ गया तो जैसे शब्द जहां पर आए तो समझ लीजिए कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार होता है, ठीक है। अगला है, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, पंक्ति के अनुसार ताहि शब्द में किसकी ओर संकेत है? आत्मा, परमात्मा, पाखंडी, धार्मिक। तो किसकी ओर किया गया है? परमात्मा की ओर, ठीक है। इस संसार में मूढ़ प्राणी किस पर घमंड करता है? सद्विचार पर, भक्ति भजन पर, माया पर, सुंदरता पर। तो किसमें है? हे मनुष्य, माया पर घमंड करता है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। काहे रे नर गरबाना, है ना। अगला है, मोह माया से किस प्रकार निर्भय कर सकते हैं? जब प्राणी राग और द्वेष में खोया रहता है, अपना पराया का भेद करना जानता है, प्राणी ईश्वर की भक्ति में मस्त हो जाता है, प्राणी द्वैतवाद को मानता है। तो उत्तर क्या होगा? प्राणी ईश्वर की भक्ति में मस्त हो जाता है। अगला है, कबीरदास जी ने भगत को जगत को पगलाया हुआ क्यों कहा है? क्योंकि ऑप्शन है, सच कहो तो विश्वास कर लेता है, झूठ कहो तो मानने दौड़ता है, सच कहो तो विश्वास कर लेता है, झूठ कहो तो मानने दौड़ता है, सच कहो तो मानने दौड़ता है, झूठ कहो तो विश्वास कर लेता है। इसका उत्तर क्या होगा? दा। क्या होगा? दा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो लोग प्रातः स्नान करते हैं, छाप तिलक लगाते हैं, गुरु मंत्र सुनाते हैं, ऐसे लोगों को कबीर ने क्या कहा है? वास्तविक साधक, पाखंडी, नेमी, धर्मी, ज्ञानी। क्या कहा है? उत्तर क्या होगा? पाखंडी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार किन लोगों ने परमात्मा को नहीं पहचाना? जो लोग अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, जो लोग छाप तिलक लगाते हैं, जो लोग द्वैत से ऊपर उठकर माया से मुक्त रहते हैं, जो लोग भक्ति रस में डूबे रहते हैं। तो उत्तर क्या होगा? जो लोग अपने धर्म की बड़ाई करते हैं। अपने कर्म की महिमा के अभिमान के कारण ऐसे साधक क्या करते हैं? ऑप्शन है, अपने शिष्यों का भला करते हैं, प्राणी मात्र को एक मानकर सही संदेश देते हैं, छाप तिलक छोड़ सादा जीवन व्यतीत करते हैं, घर घर जाकर गुरु मंत्र देते हैं। उत्तर क्या होगा? घर घर जाकर गुरु मंत्र देते हैं। दो कहा नहीं जो कहो, दो जग
जिन नाही पहचाना, पंक्ति में दो ही शब्द से क्या तात्पर्य है? दो ही मतलब राम और रहीम, स्वर्ग और नरक, आत्मा और परमात्मा, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? इससे चार तीनों का ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। अगला है केतिक कहा, कहां कहा नहीं माने, कबीर ने पंक्ति में कबीर ने किस पर आपेक्ष किया है? पाखंडियों पर, सज्जनों पर, अपने लोगों पर, शत्रुओं पर। किस पर किया गया है? पाखंडियों पर। अगला है कबीर के अनुसार कौन लोग राम और रहीम के नाम पर लड़ते हैं? ऑप्शन है जो लोग धर्म के मर्म को नहीं जानते, जो लोग धर्म के मर्म को नहीं जानते, सॉरी एक में जानते हैं और एक में नहीं जानते, जो लोग लड़ना जानते हैं, जो धार्मिक कृत्यों की अनुष्ठान नहीं करते। तो उत्तर क्या होगा? जो धर्म के लोग को नहीं मानते। ठीक है। अगला है कबीर के अनुसार किसका मान थोथा और निसार है? जो लोग नित्य स्नान करके ध्यान करते हैं, जो लोग पीपल व पत्थरों की पूजा करते हैं, हृदय में बसे परमात्मा को छोड़कर व्यर्थ के नियमों और उपवासों में उलझते हैं, उपयुक्त सभी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। कबीर के पदों में कैसी शैली है? संबोधन शैली, उपदेशात्मक शैली, व्यंग शैली, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों हैं, उपयुक्त सभी। ईश्वर एक, इसके लिए कबीर ने कई प्रमाण दिए हैं, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? सब जग एक ही जल, वायु और अग्नि है। जैसे लकड़ी में आग रहती है और ईश्वर भी उसी तरह कण कण में व्याप्त है। संपूर्ण जगत में एक ही ज्योति विद्यमान है। सब एक ही प्रकार के छाप, तिलक, व्रत, उपवास, तीर्थ, स्नान आदि कर्म करते हैं। तो कौन सा? ये सही नहीं है, बकाया तीनों क्या है? सही है। अगला है कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? क्योंकि यह संसार बौरा गया है। कबीर ने पाखंडियों पर आपेक्ष किया है। कबीर ने अपने आप को परमात्मा में पूर्णता समर्पित कर लिया है। कबीर ने नियमियों और धर्मियों को समझा समझाकर थक गए हैं। तो उत्तर क्या होगा? कबीर ने अपने आप को परमात्मा से पूर्णता समर्पित कर लिया है। अगला है कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों को क्या गति होती है? वह यह भाव सागर से पार ऊपर जाते हैं। वह आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं। वह डूब जाते हैं और अंत समय में पछताते हैं। वह धर्म के मर्म को पहचान लेते हैं। उत्तर क्या होगा? वह डूब जाते हैं। पीपर पाथर पूजन लगे, तीरथ गर्भ घुराना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, एवं अलंकार। तो देखिए यहां पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। कबीर किस शासक के समकालीन थे? जैसे पूर्व वीडियो में बताया गया है। अगर इसका डिटेल वीडियो ना देखे हो तो एक बार जाकर देख लीजिएगा चैनल में। शेर शाह सूरी, अकबर, सिकंदर लोधी, बाबर। कहा जाता है कि सिकंदर लोधी ने कबीर पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। तो उत्तर क्या होगा? सिकंदर लोधी। रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नावादशकृत भक्तमाल में, कालिदास त्रिवेणीकृत कालिदास हजारा में, ध्रुवदास की नामावली में, 252 वैष्णवों की वार्ता में, वार्ता हो गई यहाँ पे। तो उत्तर क्या होगा? नाभादासकृत भक्तिमाल में। कबीर की भाषा को सौदक्कड़ी भाषा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेन। तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा कि बाणी कबीर बाणी के तानाशाह है? बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेन। तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर के ग्रंथ बीजक के 3 भाग हैं, इनमें कौन सा बीजक का भाग नहीं है? रामायणी, साखी, शबद। तो क्या नहीं है? पद। पद नहीं है। कबीर के रामायणी पदों की भाषा है पूर्वी बोली मिश्रित ब्रजभाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, राजस्थानी मिश्रित अवधी भाषा, पूर्वी मिश्रित अवधी भाषा। तो उत्तर क्या होगा? पूर्वी मिश्रित ब्रजभाषा। कबीर की बाणी बीजक का संकलन किसने किया? संतदास, रज्जक, धर्मदास, सुंदरदास। तो उनके शिष्य कौन कौन किया है? धर्मदास ने। ठीक है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और श्याम सुंदर दास। तो किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। अगला है कबीर की वाणी बीजक में तीनों भागों का सही क्रम विकल्प में है, तो कौन से विकल्प सही होगा? रामायणी शब्द और साखी, साखी शब्द और रामायणी, शब्द साखी और रामायणी, रामायणी साखी और शब्द। तो क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा? साखी। ठीक है, तो रामायणी शब्द और साखी यही क्रम क्या है? सही है। ठीक है ना। अगला है अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, यह पंक्ति किसने कही? कबीरदास जी ने, धर्मदास जी ने, दादू दयाल ने, रज्जम ने। तो किसने कहा? दादू दयाल ने। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न कबीरदास के पद से कक्षा 11 आरो भाग 1 के अंतर्गत। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब न करें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।